कार्तीय गुणन के बारे में पढ़ेंगे। आप देख सकते हैं आपके पास दो समुच्चय हैं। मान लेते हैं ये समुच्चय ए, जिसके अंदर हमें नाम दिए हुए हैं। कौन कौन से नाम? राशिद, सुमन और कीर्ति। और दूसरा समुच्चय बी समुच्चय, जिसके अंदर आपको अलग अलग जगहों के नाम दिए हुए हैं, दिल्ली और गोवा। अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो नाम है यानी ये जो लोग हैं वो अलग अलग इन जगहों पर जा सकते हैं, तो ये कहाँ कहाँ जाएंगे? अगर मैं कहूँ राशिद दिल्ली जा सकता है तो तुरंत आप बोलेंगे मैम राशिद गोवा भी तो जा सकता है। तो हाँ, तो हमारे कितने युग्म बनेंगे? अगर मैं सबसे पहले घटक में नाम डालूं और दूसरे घटक में जगह का नाम, तो आप क्या बनाएंगे? राशिद और दिल्ली, यानी ये पहला आपका क्रमित युग्म हुआ। दूसरा आपका क्या हुआ? राशिद गोवा। ठीक, यानी राशिद दिल्ली भी जा सकता है और राशिद गोवा भी जा सकता है। ऐसी अगर मैं कहूँ आपको सारे क्रमित युग्म निकालने हैं तो तुरंत आप बताएंगे मुझे राशिद दिल्ली, राशिद गोवा। ऐसे ही सुमन दिल्ली, सुमन गोवा, कीर्ति दिल्ली, कीर्ति गोवा। ये सारे क्या बने? हमारे क्रमित युग्म। और अगर इन्हीं क्रमित युग्मों का एक मैं समुच्चय बना लूं तो ये समुच्चय हमारा कार्तीय गुणन कहलाता है। किसका? दो समुच्चयों का, ए और बी। तो आइए परिभाषा देखें। इसकी परिभाषा कहती है दो अरिक्त समुच्चयों पी तथा क्यू को कार्तीय गुणन जब हम करेंगे तो उन सभी क्रमित युग्म का समुच्चय है जिसमें प्रथम घटक हमारे पी समुच्चय में से आ रहे हैं तथा द्वितीय घटक हमारे क्यू समुच्चय में से आ रही हैं। इसको हम गणित में कैसे निरूपित करेंगे? पी का क्यू से कार्तीय गुणन। लिखने का तरीका किस तरीके से लिखा है हमने इसमें? समुच्चय निर्माण रूप में। ये हमारा क्रमित युग्म आ गया, कोलन जो पहला घटक है वो समुच्चय पी में से और दूसरा घटक समुच्चय क्यू में से। ठीक है बच्चों, ध्यान देंगे। सबसे पहले मैंने आपको कहा था ये जो अरिक्त है ये बहुत ही क्या है? ध्यान देने वाला शब्द है। इस पे हमें ध्यान देना है कि जो हम कार्तीय गुणन करते हैं वो अरिक्त समुच्चयों पे करते हैं। तो अगर अरिक्त समुच्चय हो जाए तो क्या होगा? देखेंगे, अगर कोई भी समुच्चय रिक्त समुच्चय हो जाए तो उसका कार्तीय गुणन भी रिक्त समुच्चय ही मिलेगा। देख सकते हैं पी या क्यू में से कोई भी रिक्त समुच्चय है तो उसका कार्तीय गुणन भी क्या है? ये फी, जो कि हमें बताता है रिक्त समुच्चय है। ठीक, आइए अब इस पे हम एक सवाल लेते हैं। सवाल में आप ध्यान देंगे हमारे पास क्या दिया हुआ है? एक समुच्चय जिसमें दो अवयव हैं, -1 और 0, और हमें कार्तीय गुणन निकालना है समुच्चय पी का पी के साथ ही। ठीक, तो अब हम इसे कैसे निकालेंगे? हमारे पास ये पी समुच्चय है, इसका कार्तीय गुणन निकालना है पी के साथ ही, तो हम इसके क्रमित युग्म निकालेंगे। और क्रमित युग्म कैसे निकालेंगे? -1 युग्म बनाएगा -1 के साथ, -1 युग्म बनाएगा 0 के साथ। ऐसे ही 0 युग्म बनाएगा -1 के साथ और 0 हमारा युग्म बनाएगा 0 के साथ। तो हमारे पास कितने क्रमित युग्म आए? 4, जो कि आप देख सकते हैं ये हैं -1 0 -1 -1 0 -1 0 0। ये सारे के सारे हमारे अवयव बन जाएंगे किसके? इस कार्तीय गुणन के, जो कि P का है, P के साथ ही। आइए अब इसके ऊपर हम कुछ विशेष बिंदुओं पे ध्यान दें। बच्चों आप देखेंगे कि अगर हमारे पास कोई भी समुच्चय A है जिसमें P अवयव हैं, P संख्या है अवयवों की किसके अंदर? समुच्चय A में। ऐसे ही हमारे पास समुच्चय B है जिसके अंदर Q अवयव हैं, तो हमारा जो कार्तीय गुणन है उसमें कितने अवयव होंगे?
पिछले उदाहरण से ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितने होंगे। जी हाँ, हमारा कार्तीय गुणन यानी a का b के साथ जब हम करेंगे तो उसके अंदर p गुणा में q अवयव आएंगे। उदाहरण के तौर पे अगर हमारे पास a समुच्चय में 2 अवयव हैं और b समुच्चय में 3 अवयव हैं, तो a और b के जब हम कार्तीय गुणन करेंगे तो उसके अंदर कितने अवयव पाएंगे? 3 को 2 से गुणा करने पर यानी 3 दूनी 6, 6 अवयव होंगे। ठीक, आइए अब दूसरे बिंदु पे ध्यान दें। यदि a तथा b अरिक्त समुच्चय है, अरिक्त समुच्चय, और a या b में से कोई भी कैसा है? अपरिमित। अपरिमित यानी उसके अंदर निश्चित हमारी संख्या नहीं है। ठीक, तो a का b के साथ जो कार्तीय गुणन होगा उसके अंदर भी अपरिमित संख्या ही के अवयव होंगे, यानी उसमें भी हमें कोई भी निश्चित संख्या नहीं मिलेगी। ठीक, इसका भी एक उदाहरण देख लेते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर मैं a ले लूं जिसमें 2 अवयव हैं, ठीक, तो यानी a के अंदर अवयवों की संख्या 2 हो गई। अब b समुच्चय लिया मैंने, देख सकते हैं b क्या है? हमारा सारे सम संख्याओं का समुच्चय। जो ये n आ रहा है वो प्राकृत संख्या में से आ रहा है। हम जानते हैं b क्या है? हमारे पास अपरिमित समुच्चय है। ठीक, तो इसका कार्तीय गुणन भी क्या बनेगा? देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास अवयवों की संख्या है वो कभी खत्म ही नहीं होगी, वो चलती रहेगी। 1 2 के साथ युग्म बनाएगा, 1 4 के साथ युग्म बनाएगा, 6 के साथ, और ऐसे ही 1 हमारा सारी सम संख्याओं के साथ युग्म बनाता रहेगा। और इसी तरह 2 भी हमारा युग्म बनाएगा सारी सम संख्याओं के साथ। तो हमारे पास a b का जो कार्तीय गुणन है इसके अंदर कितने अवयव होंगे? कोई भी निश्चित संख्या हमें नहीं मिल रही है। तो यानी a गुणा में जब हम b कर रहे हैं तो हमारे पास एक अपरिमित समुच्चय मिल रहा है। आइए अब तीसरे बिंदु पे ध्यान दें। तीसरे बिंदु में हमारा क्या है कि अगर हम एक से ज्यादा क्या कर रहे हैं? समुच्चयों को गुणा कर रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं हम 2 समुच्चयों को ना लेकर 3 समुच्चयों को उनका कार्तीय गुणन निकाल रहे हैं। तो ऐसे में हमारा क्रमित युग्म न बनकर त्रिक बनता है। त्रिक क्यों? क्योंकि हमारे पास 3 अवयव आएंगे। युग्म के अंदर हमारे पास 2 का हम कार्तीय गुणन निकाल रहे थे, इसमें हम 3 समुच्चय का कार्तीय गुणन निकाल रहे हैं, इसलिए हमारे पास क्या मिल रहा है? क्रमित त्रिक। ठीक, आइए अब इस पे कुछ सवाल लें। इस सवाल में हमें क्या दिया हुआ है? कार्तीय गुणन दिया हुआ है समुच्चय a का b के साथ, और उसके हमारे पास अवयव हैं lx, ly, mx, my। हमें क्या निकालना है? हमें समुच्चय a और समुच्चय b निकालना है। ध्यान देंगे कार्तीय गुणन में a सबसे पहले समुच्चय है और b दूसरे स्थान पे। तो यानी क्रमित युग्म में भी जो पहले घटक हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? समुच्चय A में से। और जो दूसरे घटक हैं यानी x, y, वो कहाँ से आ रहे हैं? समुच्चय B में से। तो आप अंदाज़ा लगा चुके होंगे कि समुच्चय A और समुच्चय B क्या होंगे। आइए इसका हल देखें। हल के अंदर A समुच्चय बनाया, कौन कौन से अवयव लेके? पहले घटक L और M,
और B समुच्चय बना हमारा दूसरे घटक लेके सारे क्रमित युग्मों में से x और y। ठीक, अब प्रश्न में हमें और कुछ भी दिया हुआ है। वो कह रहे हैं ध्यान दीजिए b गुणा a, यानी अगर मैं b को a के साथ गुणा करूं तो हमारा कार्तीय गुणन क्या होगा। देखेंगे, अब b पहले स्थान पे आ गया और a दूसरे स्थान पे। ठीक, तो यानी ये जो सारे हमारे क्रमित युग्म हैं वो क्या हो जाएंगे, इनके स्थान पलट जाएंगे। तो हमारा b गुणा a, यानी इसका क्या आया अवयव, सारे अवयव क्या बने, xl, yl, xm, ym। ध्यान देंगे x पहले हमारे दूसरे स्थान पे था, अब पहले स्थान पे हो गया। क्यों? क्योंकि पहले हमने समुच्चय b लिया हुआ है। अब देख ही सकते हैं b गुणा a एवं a गुणा b, क्या दोनों समान हैं? क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं, बराबर नहीं है। और ये बराबर कब होंगे? जब दोनों समुच्चय a और b बराबर होंगे। तो ये आज की हमारी टिप्पणी। ठीक है बच्चों, आइए इस पे कुछ सवाल लेते हैं अब हम। ये हमारा सवाल है। इस सवाल में क्या बोला गया है, कार्तीय गुणन है हमारे पास p का p के साथ ही, p हमारा समुच्चय है और इस कार्तीय गुणन के अंदर 9 अवयव हैं। फिर से हमें संख्या दी हुई है। ठीक, हमें क्या निकालना है, जिसमें यह दोनों युग्म यानी कार्तीय गुणन के अंदर के जो अवयव हैं उनमें से सिर्फ 2 हमें उसके अवयव दिए हुए हैं, उसके कार्तीय युग्म दिए हुए हैं। वो क्या क्या हैं, 5, 6 और 6 शून्य। हमें क्या निकालना है, हमें समुच्चय p निकालना है, समुच्चय p ज्ञात करना है। ठीक, प्रश्न सबको समझ में आ गया। अब हम इसका हल देखेंगे। हल के अंदर ध्यान देंगे n p गुणा में p, इसमें कितना है, 9। अभी हमने विशेष बिंदुओं में पढ़ा था संख्या किसके अंदर, p समुच्चय में कितनी होंगी, p गुणा में p, यानी ये क्या है, 9, यानी 9 का वर्गमूल। और 9 का वर्गमूल कितना हुआ, 3। ठीक, तो यानी p समुच्चय में कितनी संख्याएं होंगी हमारे पास अवयवों की, 3। तो संख्या हमें मिल गई, 3 संख्या होंगी किसकी, अवयवों की। अब हमें अवयव निकालने हैं। अवयव हम इसकी सहायता से निकालेंगे। 3 अवयव होंगे और तीनों अलग अलग होंगे, तो हमें 3 अलग अलग अवयव स्पष्ट रूप से सामने दिखाई दे रहे हैं। वो क्या क्या होंगे, एक हो गया 5, एक हो गया 6 और एक हो गया 0। ठीक, तो यही हमारा बना p समुच्चय, जिसके अंदर 3 अवयव हैं और 3 अवयव वो कौन कौन से हैं, 5, 6 और 0। ऐसे ही अब बाकी सारे भी क्रमित युग्म निकाल सकते हैं, किसके, कार्तीय गुणन p गुणा p से। वो क्या है, ये आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, हमने लिख रखा है। वो है 5, 5 के साथ 5, जब 0 के साथ उसने युग्म बनाया, 6, 6, 6, 5, 0, 0, 0, 5 और आखिरी 0, 6।